हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी मिस्टर टू वाइफ में आपका स्वागत है। अगले दिन माहिर, साक्षी और दोनों कोर्ट जाने वाले थे। माहिर साक्षी दोनों ही रेडी होकर नीचे आते हैं। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। माहिर ने हमेशा की तरह फॉर्मल कपड़े ही पहने थे, नेवी ब्लू शर्ट, वाइट पैंट और ब्लेजर, जिसमें वह काफी हॉट लग रहा था। साक्षी उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती। वही माहिर साक्षी को देखकर अपनी पलकें बिछाना भूल गया। साक्षी ने एक मेरून कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ा था। विजय सर, अब हमें चलना चाहिए। माहिर एक गुस्से भरी नजर उस पर डालता है। माहिर, तुम जाओ, गाड़ी निकालो। विजय चला गया। साक्षी, कैसी लग रही हूँ मैं? माहिर, झूठी तारीफ में करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अच्छी लगती अगर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती तो। साक्षी, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी हाइट छोटी है, किस एंगल से भला? माहिर, अब चलो। साक्षी, अच्छा, जब तक इच्छा स्कूल से आएगी तब तक तो हम आ जाएंगे ना। फिर इच्छा को भी तो बताना है ना कि वो बड़ी दीदी बनने वाली है। माहिर, हम आ जाएंगे तब तक, अभी चलो। माहिर का फोन बजता है। माहिर कुछ देर बात करके फोन रख देता है। साक्षी, क्या हुआ? माहिर, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। साक्षी, लेकिन क्यों? माहिर, एक फाइल साइन करना है। 1 घंटे बाद वो दुबई के शेख की फ्लाइट है। अगर अभी साइन नहीं किया तो बाद में लेट हो जाएगा। साक्षी, अच्छा, सिर्फ एक साइन ही करना है ना, तो हम दोनों चलते हैं। आप फटाफट साइन कर देना, फिर हम वहीं से कोर्ट चले जाएंगे। माहिर, तुम एक काम करो, तुम विजय के साथ कोर्ट जाओ, मैं ऑफिस से ही कोर्ट आ जाऊंगा। साक्षी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। माहिर, नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी, अच्छा, ठीक है, जल्दी आना। माहिर, किस्मत ने चाहा तो आ जाऊंगा। साक्षी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? माहिर, अब चलो। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। साक्षी मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। दूसरी तरफ माहिर हवा से बातें करते हुए कार चलाकर जा रहा था। 1 घंटे होने को आया था, पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी गाड़ी में बैठकर ही उसका इंतजार कर रही थी। इसी तरह आधा घंटा और बीत गया। साक्षी खुद को दिलासा देती रही। 2 घंटे होने को आए थे, पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी को टेंशन होने लगी थी। साक्षी, विजय भैया, आप माहिर को फ़ोन करिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। विजय, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था, फ़ोन बंद आ रहा है। साक्षी, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, हम इंतज़ार करते हैं, आ जाएंगे। माहिर, लगभग 1 घंटा और बीत गया, पर माहिर अभी तक नहीं आया, और अब तक तो कोर्ट का टाइम भी खत्म हो गया था। साक्षी को बहुत टेंशन होने लगती है। साक्षी, भैया आप घर चलिए, वैसे भी आज शादी नहीं होगी, इच्छा आ गई होगी। विजय, जी साक्षी जी। घर आकर सीधे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। साक्षी बाथरूम में जाकर सावन ऑन करके उसके नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। शाम होने को आई, पर माहिर का पता नहीं चला। साक्षी को अब बहुत घबराहट होने लगी। इच्छा बार बार माहिर के बारे में
पूछती। साक्षी कोई ना कोई बहाना बना देती। विजय हर तरह से माहिर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था पर कुछ पता नहीं चला। रात भी बीत गई पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी ने खुद को जैसे तैसे संभाला। सुबह लगभग 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी भागकर दरवाज़ा खोलती है लेकिन उसकी माहिर के आने की आशा टूट गई। दरवाजे पर कोई 3 लोग खड़े थे। एक थोड़ा उम्रदराज आदमी, एक माहिर के बराबर का आदमी और एक लड़की जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। साक्षी, आप सब कौन है? लड़का, पहले अंदर तो आ जाए। वो तीनों अंदर आ गए। साक्षी, अब बताइए कौन है आप लोग? लड़का, वैसे मानना पड़ेगा माहिर ने लड़की बड़ी कड़क रखी है घर में। लड़की, लेट्स मी इंट्रोड्यूस, ये उम्रदराज आदमी विश्वजीत रहेजा। रिश्ते में ये माहिर के चाचा लगते हैं। लड़का, और मैं रोकी रहेजा, माहिर का कजन। लड़की, और मैं फ्लोरा, माहिर का अजीब तरह से मुस्कुराकर पहला प्यार। साक्षी हैरानी से फ्लोरा को देखती है। साक्षी, क्या कहा तुमने? फ्लोरा, माहिर का पहला प्यार यानी कि मैं। लगता है माहिर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। चलो मैं बताती हूँ। मैं माहिर का पहला प्यार हूँ। पता है माहिर मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है पर सॉरी, मुझे सिर्फ माहिर के पैसे से प्यार है जो अब हमारा है। विश्वजीत, चलो बहुत बकवास हो गई, अब निकलो। उस माहिर की अनाथ बेटी को और इस लड़की को बाहर निकालो। फ्लोरा, यस डैड, चलो निकलो हमारे घर से। साक्षी, ये माहिर का घर है, आप कौन होती हैं हमें यहाँ से निकालने वाली? रोकी, माहिर का घर था, अब माहिर का सारा पैसा, बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर सब हमारा है। ये देखो पेपर्स। साक्षी पेपर देखकर हैरान रह गए। साक्षी, माहिर कहाँ है आप? फ्लोरा, वैसे मुझे पता है माहिर कहाँ है। साक्षी, कहाँ? फ्लोरा हंसते हुए, भगवान के पास। साक्षी गुस्से से, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रोकी गुस्से में बड़ी कमाल लगती है। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। और रही बात माहिर, तो वो भगवान को प्यारा हो गया। तुम न्यूज़ नहीं देखती हो क्या? ये देखो। फोन साक्षी की तरफ बढ़ाया जिससे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि माहिर रहेजा इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी गाड़ी ब्रिज के पास ब्लास्ट हो गई। वीडियो में माहिर की जली हुई कार और एक डेड बॉडी नजर आ रही थी जो बुरी तरह से जल चुकी थी। साक्षी के हाथ से फोन गिर गया। साक्षी वही जमीन पर गिर पड़ी। एक ही पल में साक्षी की दुनिया खत्म हो गई। फ्लोरा, अपना ये ड्रामा बाहर जाकर करो। गार्ड्स, निकालो इन दोनों को यहाँ से। गार्ड्स आकर साक्षी को दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। इच्छा जो खेल रही थी उसको फ्लोरा हाथ पकड़कर दरवाजे पर लाकर बाहर फेंक देती है। इससे पहले इच्छा गिरती, साक्षी उसे संभाल लेती है। साक्षी इच्छा को पकड़कर बहुत रोती है। साक्षी घंटों तक वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद गार्ड उन दोनों को गेट से बाहर निकाल देते हैं। रात होने वाली थी। साक्षी का रोना रुक चुका था। इच्छा साक्षी को इस तरह रोते हुए देखकर उसके सीने से लिपटी रही। साक्षी इच्छा को देखकर खुद को संभालती है। अब वो जाए भी तो कहाँ। तभी विजय वहाँ पहुँचा। साक्षी, भैया, क्या वो सच है? माहिर
विजय हाँ में सिर हिलाया। विजय, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। साक्षी कुछ नहीं करती। वो चुपचाप विजय के घर चली गई। विजय के घर में उसकी माँ और पापा थे। साक्षी इच्छा को बहला फुसला कर खाना खिलाकर सुला देती है। उसके बाद साक्षी बालकनी में चली गई, चांद को देखती है जो आज मुरझाया हुआ था। साक्षी के सामने माहिर और उसके साथ बिताए हुए पल आने लगे। साक्षी का हाथ अचानक ही उसके पेट पर चला गया। वो वहीं घुटनों में सिर रखकर रात भर रोती रहती है। धन्यवाद।